बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, इसका आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर और स्केलर तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने वो टर्म्स पढ़नी है आज जो एसोसिएटेड हैं मोशन के साथ। तो आपकी किताब में 6 टर्म्स तरतीब से दी हुई है, वो 6 की 6 मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। पहली है पोजीशन, सेकंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, मेरा तरीकाकार ये होगा कि ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप यहाँ से डेफिनेशन कॉपी भी कर सकते हैं, ये वीडियो को स्टिल करके कॉपी भी, क्योंकि जो है यहाँ पे डेफिनेशन जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो आपकी बुक से भी हो सकती हैं, प्रीवियस बुक से भी हो सकती हैं, या किसी और किताब से भी लेके हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये होगी कि वो सिंपल हो और समझ में आने वाली हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहला है पोजीशन। याद रखिएगा, पोजीशन को पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। पोजीशन को, ये आप बड़ी क्लासों में जाएंगे ओनली पोजीशन नहीं बोला जाएगा, बोलते भी हैं, बड़ा ज़्यादा पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और आम तौर पे इसको ये बुक्स में आर से ज़ाहिर किया जाता है पोजीशन वेक्टर को। बहरहाल, तो ये इसकी वो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट शोज द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की बजाय फिक्स पॉइंट भी लिख सकते हैं। रेफरेंस को मैंने ये रेफरेंस लिख देना ही काफ़ी है। इसमें जो मेजर चीज़ है वो याद रखनी है, अपने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इसके लिए एक एग्जांपल दी हुई किताब की वो यहाँ पे मैंने बनाया है। देखें, ये आपका घर है, हाउस है, और ये स्कूल है। यहाँ पे आपने जाना है, तो जो रास्ता आपका बनेगा जाने का वो इस तरह होगा कि आप ये रोड से जाएंगे, इस स्ट्रीट में जाएंगे और फाइनली अपने स्कूल में दाखिल हो जाएंगे। ये डिस्टेंस है। हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है और पोजीशन बतानी है, पोजीशन वेक्टर। तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन ये। अच्छा, कतई नज़र इसमें गलियां और सड़कें आ रही हैं, जो यहाँ से फासला स्ट्रेट शुरू होगा वहाँ तक का, और डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप जहाँ स्कूल की तरफ रहे हैं तो इस तरफ डायरेक्शन लगा देंगे। ये इसका आपके घर से स्कूल का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर आप स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्कूल से वापस आते हैं तो उस वक्त का पोजीशन वेक्टर एरो इस तरफ लगेगा। डिस्टेंस आपका उतने ही है, लेकिन ये है डायरेक्शन बदल जाएगी। इसके बाद 2 टर्म मैंने लिखी हुई हैं, ये मिलती जुलती टर्म है। एक वेक्टर, एक स्केलर। एक को हम डिस्टेंस बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट। दोनों में सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क है। तो डायरेक्शन हटा दें तो डिस्टेंस कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं। आपकी बुक में जब डिस्टेंस को ज़ाहिर करेंगे एस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट इसको डी के साथ। डिस्टेंस फासला हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम हटाओ बोलते हैं, उर्दू में हटाओ। बहरहाल, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा। नॉन डायरेक्शनल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। नॉन डायरेक्शनल लेंथ उससे ये है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक हम लोगों में गलतफहमी होती है, मैं इंच की लेंथ लेता हूँ तो हम कहते हैं क्योंकि ये शॉर्टेस्ट है इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसी बात नहीं। चले उसकी डेफिनेशन आती है, उसके साथ ही मैं ये बात बताऊँगा। नॉन डायरेक्शनल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? जब हमने इसको नॉन डायरेक्शनल बोल दिया, डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर हो गया, डायरेक्शन हो गया तो वो वेक्टर होगा। अब उसके लिए एक मिसाल दी हुई है, गौर से देखिएगा कि ए पॉइंट से बी की तरफ हमने जाना है, तो ये हम रास्ता ये इख्तियार करते हैं इधर से, ठीक है। ये इस तरह अपना ज़िगज़ैग बन रही है, तो उसी तरीके से हम इसमें से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो रेड मैंने इसकी लाइन दिखाई है, इसको डिस्टेंस बोल लेंगे, फासला, डिस्टेंस। ये हमने डिस्टेंस तय किया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में चले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट है जी, इसे डी से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल डी से कर दें, ऊपर एरो हेड डालना शुरू कर दें, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एफएससी में आपकी हैबिट ये पक्की हो जाएगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नुकात के दरमियान कम से कम फासला किसी डायरेक्शन में। ये देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और डायरेक्शन है मशरक़, मगरब, शुमाल, जनूब वगैरह, ठीक है। या इसकी डेफिनेशन और लिखी जा सकती है, ये ज़्यादा सिंपल काम हो जाता है।
द शॉर्टेस्ट डायरेक्शनल डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शनल डिस्टेंस, ठीक है जी। अब देखें कि ये जो मेरे पास है पॉइंट ए और बी, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब ये इस बात की वजाहत मैं करना चाहता हूँ, ये बड़ी काबिल गौर बात है। जब बच्चों से पूछा जाता है ये ए से बी क्या है, वो फट बोलते हैं वेक्टर। ये बिल्कुल वेक्टर नहीं है, ये बिल्कुल, और ये है कि ज़्यादा आंसर जो है तादाद में गलत बताए जाते हैं। ये इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, वेक्टर क्यों हुआ? तो आप लोग समझते हैं जो छोटा डिस्टेंस है वो अपना ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन साथ होनी चाहिए। तो ये हमने क्या डेफिनेशन लिखी था, शॉर्टेस्ट, ये छोटा डायरेक्शनल डिस्टेंस, ये डायरेक्शन लगा दी। अब दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं कंसेप्ट के लिए एक इजाफी बात बताना चाहूँगा। ये देखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड वो है डिस्टेंस, और दूसरी चीज़ क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है डायरेक्शन। इसका डिस्टेंस और डायरेक्शन, ठीक है जी। तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। द स्केलर पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका स्केलर पार्ट ये होगा। स्केलर पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द स्केलर पार्ट, रिपीट कर रहा हूँ, द स्केलर पार्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको छोड़ देंगे ना, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद मैंने दो टॉपिक्स लिखे हैं, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड याद रखिएगा स्केलर है, और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर। डायरेक्शन का ही फ़र्क है सिर्फ। बहरहाल तो फिर कोई जिस्म एक सेकंड में, कोई हरकत करता हो जिस्म एक सेकंड में जो फासला तय करता है हम उसकी स्पीड बोलते हैं। अगर कोई जिस्म एक सेकंड में किसी खास सीमा में फासला तय करता है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। इतना सा फ़र्क है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी इन यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ये देखिए लिखा हुआ, द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम मीन 1 सेकेंड, यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ये बड़ी सीधी सीधी कंसेप्चुअल है, बस दूसरी भी ठीक है। ये थोड़ा सा उससे अपना आपको समझ बूझ ज़्यादा होगी तो उसके साथ ये समझ में आएगी। ये तो एक सेकंड में जितना फासला तय किया, आसान सी बात है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, फासले की तब्दीली की शरह को हम स्पीड बोलते हैं। रेट से मुराद फिजिक्स में होता है कि टाइम से डिवाइड करना, टाइम रेट ऑफ, रेट का मतलब टाइम रेट। ये देखिए टाइम से डिवाइड किया, ये डिस्टेंस का वर्ड है उसे टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, स्पीड को हम v से ज़ाहिर करते हैं और फासले को s से ओवर t। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा, s इजिकल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके नीचे 1 है, s इजिकल टू vt। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ पे फिजिक्स में भी इस्तेमाल होगा जगह जगह पे, s इजिकल टू vt यहाँ से बना। अब हम वेलोसिटी पे चलते हैं। वही डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन 1 सेकेंड, यहाँ यूनिट टाइम एक ही बात है, इन 1 सेकेंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वही डेफिनेशन है, वही द डिस्टेंस कवर्ड, सिर्फ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी और ए मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके आगे आप पर्टिकुलर डायरेक्शन लिख दें खास सीमत में, तो ये आपका कहलाएगा वेलोसिटी। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, ये दोनों सेम हो गया, एक ही तरीके से आप बयान कर सकते हैं। अच्छा, अगला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट को मैंने बोला था हटाओ में तब्दीली की शरह, इसे हटाओ बोलते हैं। ऑफ ए मूविंग बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिखना था मैंने, बॉडी इज कॉल्ड इस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखें, आपको ये बताया रेट ऑफ चेंज, यानी कि टाइम से डिवाइड करेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ये डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट को d से ज़ाहिर करते हैं, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, और वेलोसिटी को v से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन बोल्ड है। ये स्पीड को, ये बोल्ड नहीं है, और ज़्यादा बेहतर है कि बोल्ड के चक्कर में ना पड़े आप, इस पर ये अब आपको पता है वेलोसिटी।
और ये स्पीड हो गया। अच्छा, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इस पर भी एरो डाल दें क्योंकि ये वेक्टर है, टाइम स्केलर ऐसे। अच्छा, अब इनकी यूनिट की बात करते हैं। इसका यूनिट बड़ा आसान है, डिस्टेंस फासला उसका यूनिट होता है मीटर, और टाइम इसे तकसीम कर दें टाइम से, इसे यूँ भी लिख सकते हैं मीटर, ये एस को ऊपर लाएंगे, इसकी पावर 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी। आपकी बुक में यूँ लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड, माइनस को पर पढ़ दें मीटर पर सेकेंड। इसका देखें यूनिट, इसमें भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया जी मीटर पर सेकेंड उसी तरीके से। यानी इन दोनों के यूनिट सेम है, असल में ये सेम क्वांटिटीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ डायरेक्शन का है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात करूँ जो पीछे की थी, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो ये आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी के 2 पार्ट्स हैं। अब मैं थोड़ा सा मिटा लूँ इसमें, वेलोसिटी के 2 हिस्से हैं, वेक्टर है ना ये वेलोसिटी, एक इसके अंदर स्पीड है जो इसकी मैग्नीट्यूड कहेंगे, एक इसकी डायरेक्शन है। ये इसका स्केलर पार्ट है, ये इसका वेक्टर पार्ट है। 2 पार्ट होते हैं, एक वेक्टर जो वेक्टर की जो होती है ना अपना मिकदार क्वांटिटी, तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है स्पीड और एक होता है मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पे स्पीड है। तो अब हम वेलोसिटी के मतलब बोलेंगे द स्केलर पार्ट ऑफ वेलोसिटी, वो ये है, इज कॉल्ड स्पीड। द स्केलर पार्ट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की 2 किस्म है, 2 इकसाम है, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है यकसा स्पीड, रफ्तार। स्पीड को उर्दू में रफ्तार बोलते हैं, यकसा रफ्तार है इसकी। और ये वेरिएबल को मुतगय्यर बोलते हैं, मुतगय्यर स्पीड या मुतगय्यर रफ्तार। अच्छा, इसी तरीके से ये अपना यकसा वेलोसिटी और मुतगय्यर वेलोसिटी हो गया। अच्छा भाई, वेलोसिटी को याद रखिएगा, उर्दू में वेलोसिटी ही बोलते हैं क्योंकि इसका कोई मुतबादल वर्ड नहीं है उर्दू में, इसे वेलोसिटी में, इसको और रफ्तार बोल सकते हैं। अच्छा देखिए, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस तय कर रहा है, तो वो 1 सेकंड में 10 मीटर तय करता है, अगले 1 सेकंड में 10 मीटर और तय करता है, अगले 1 सेकंड में, यानी वक़्त के मुसावी वक्फे हैं। मैं 1 सेकंड का वक्फा लेता हूँ, 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले में भी 10 मीटर, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जो है वो यकसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। और अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर करता है, अगले में 9 करता है, उससे अगले में 5 करता है, तो इस तरह के वो जो वक़्त के वक्फे हैं ना, वो मैं बराबर ले रहा हूँ 1 सेकंड के, लेकिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिफरेंट कर रहा है, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। बड़ा इसकी डेफिनेशन देखें, यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, यकसा फासले इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। आपकी किताब में लिखा हुआ है, वो भी मैं डिस्कस कर दूं, ये उससे हट के मैंने डेफिनेशन बनाई, खुद से क्या बनाई, ये पहली किताबों में थी। इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर, इसके आगे लिखा हुआ है हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में बी, वक़्त के मसावी वक़्फ़ों में मसावी फासला तय करें, ताहम ये जो वक्फे हैं आपके वक़्त के, वो बहुत जितने मर्जी छोटे क्यों ना हो। यानी एक का कहने का मकसद है, आधा सेकंड लेता हूँ उसमें 5 मीटर तय करता है, फिर आधे सेकंड में 5 मीटर तय करता है, 1 सेकंड लेता हूँ तो 10 मीटर तय करता है, मकसद ये है। अच्छा, वो डेफिनेशन आपको बुक से मिल जाएगी, तो मैंने ये भी याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो भी लिखता, तो ये अपना टाइम ज़्यादा लग जाना था। अब आगे जी वेरिएबल स्पीड, इफ़ ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time, then its speed is called variable speed। अगर वक़्त के मसावी वक़्फ़ों में गैर मसावी फासला तय करे तो उसकी स्पीड को हम मुतगय्यर स्पीड या वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, ये भी वही अपना डेफिनेशन वही अल्फाज होते चलेंगे। यहाँ डिस्टेंस बोलते थे, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक डेफिनेशन याद करने से एक फ्री में आपको याद हो रही है। अच्छा देख सुनिएगा, इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे डिस्टेंस है क्योंकि ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो किताब के मुताबिक यहाँ पे आप एडिशन कर सकते हैं, हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में भी, ये वक्त के जो वक्फे हैं ये कितने ही छोटे छोटे क्यों ना हो, तो तब भी उस पर एप्लीकेबल है। अब वेरिएबल वेलोसिटी पे आ जाए। वेरिएबल वेलोसिटी की यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है। देखें, वेलोसिटी के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी स्पीड, ठीक है जी। ये देखिए एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि उसकी स्पीड वेरिएबल है, डायरेक्शन इस तरफ ही है। एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं, 60 किलोमीटर है 60 पे जा रही है, लेकिन वो डायरेक्शन बदल रही है, तो इस सूरत में भी इसकी जो है वेलोसिटी वेरिएबल है। दो तरीके से वेलोसिटी वेरिएबल होती है, इसकी चेंज ऑफ स्पीड की वजह से और इसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से। बहरहाल वो अगली जो चैप्टर में जाके तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इफ़ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अगर कोई जिस्म वक़्त के मसावी वक्फों में गैर मसावी डिस्प्लेसमेंट, इसे हटाओ बोलते हैं, तय करे, यानी वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी लेंथ इतनी है, नेक्स्ट टाइम उसकी लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, तो हम बोलेंगे ये वेरिएबल वेलोसिटी है जी। इसके बाद लास्ट टर्म है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को उर्दू में इसरा बोलते हैं। आमतौर पे ये उर्दू में अल्फाज होते हैं, उसकी जो तबीयत में इसरा है, यानी कि उसकी तब्दील होने वाली है, यानी यकसा मजाज नहीं है, उसका बदलने वाला मजाज है, तो बदलने को हम इसरा बोलते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सेलेरेशन बोलते हैं। ये देखिएगा एक्सेलेरेशन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, और ये रिलेटेड है वेलोसिटी के साथ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को, शरह का मतलब टाइम से तकसीम करना, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं। द रेट ऑफ या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। अच्छा, एक्सेलेरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, फ़र्ज कर लेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी और फाइनल vf हो गई। इनिशियल वेलोसिटी vi है और एक्सेलेरेशन की वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो गई, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें और टाइम t उसने लिया से डिवाइड कर दें, तो एक्सेलेरेशन की जो इक्वेशन आपके पास बन गई vf माइनस vi ओवर t। ये कैपिटल मैंने a लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये वेक्टर है, या एरो डाल लें आपकी मर्जी, तो ये एक्सेलेरेशन यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। अच्छा, अब एक्सेलेरेशन की कुछ इकसाम है, वो वन बाई वन डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। देखिए, एक बॉडी जो है किसी डायरेक्शन में सफ़र कर रही है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन नहीं तब्दील हो रही, सिर्फ स्पीड बढ़ रही है, हम कहेंगे उसके अंदर एक्सेलेरेशन है पर पॉजिटिव। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है लेकिन डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव। वो आगे यहाँ तो मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, अगले बोर्ड जब तैयार करूँगा उसमें नेगेटिव लिखूँगा। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज पॉजिटिव इफ़ इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। वक्त के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, डायरेक्शन सेम है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के बाद अब नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बारी है। वही अल्फाज जब किसी जिस्म की वेलोसिटी के अंदर स्पीड में इजाफा हो रहा है तो हम कहते हैं इसके अंदर एक्सेलेरेशन है पॉजिटिव। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी ये जा रही है और उसकी स्पीड कम हो रही है तो हम कहते हैं कि इसके जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव है। अच्छा, याद रखिएगा जब पॉजिटिव है, ये पिछले आर्टिकल में मैं भूल गया था बताता हूँ कि जिस वक्त आपकी स्पीड बढ़ रही है ना तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो जो है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन भी इसी सीमत में है, ठीक है। और इन केस अगर आपका जो है अपना नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो गाड़ी की वेलोसिटी इस सीमत में है तो एक्सेलरेशन की सीमत इस तरफ होगी, उसके अपोजिट। देखें इसकी डेफिनेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है उसका दूसरा नाम डिसलरेशन भी है, डिसलरेशन, और एक तीसरा नाम रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसलरेशन और रिटार्डेशन, उर्दू में से अब्ता बोलते हैं, अब्ता।
अच्छा, यानी इसरा जो है, जो मैंने आपको बताया था, उसमें कमी वाक़या हो रही है तो हम उसको अगता बोलते हैं। बहरहाल इसकी रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ स्पीड ऑफ इट्स वेलोसिटी, देखिए जो स्पीड है उसकी वेलोसिटी का हिस्सा है, स्पीड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, उसकी जो वेलोसिटी है उसकी स्पीड के अंदर कमी हो रही है विद टाइम, वक्त के साथ। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की बैकवर्ड होगी। अच्छा, ये देखिएगा, ये वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन जो है बैकवर्ड। अगर जो पॉजिटिव है, जो आर्टिकल मैंने वो अपना उसमें बताया है कि भूल गया बताना आपको, तो वेलोसिटी इस तरफ है और स्पीड अगर इसकी बढ़ी है तो उसके एक्सेलरेशन की सिमत भी इसी सिमत में होगी। अच्छा जी, इसके बाद आया जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसकी पहले आपको मैं मिसाल दे दूं कि एक गाड़ी आपकी जा रही है 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से इस सिमत में, समझ लें कि इस तरफ मशरक़ है तो इस मशरक़ की तरफ जा रही है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 11 मीटर फी सेकंड हो जाती है, अगले के बाद 12, यानी हर 1 सेकंड में उसके अंदर 1 मीटर फी सेकंड का इजाफा होता है, पर सेकंड का इजाफा होता है। यानी पहले 10 थी, 1 सेकंड बाद 11, 1 सेकंड में 12, 13। तो इसका मतलब है जो कि उसके अंदर स्पीड में, उसकी वेलोसिटी की स्पीड में इजाफा हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल हो रहा है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म या यकसा एक्सेलरेशन या यकसा इसरा बोल लेंगे। ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट हैज़ इक्वल चेंजेस, आपको बताया चेंज के 10, 11, 12 मैंने बताया, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतना भी लिख दें, ठीक है, आपकी किताब के मुताबिक आगे चलिए। हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में भी, ताहम ये जो वक्फे हैं जितने मर्जी कलील या छोटे क्यों ना हो, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अब ये लास्ट आज के लेक्चर की जो है टर्म है, उसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये मैंने मिटाया नहीं। अब हम पढ़े वेरिएबल एक्सेलरेशन, यानी उसके मिलते जुलते अल्फाज होंगे थोड़ी सी चेंज के साथ, इसलिए मैंने इसको लिखा रहने दिया। ए बॉडी हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन, कि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो तब्दील होने वाला है। इफ़ इट हैज़ अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, लेकिन कहते हैं जो तब्दीली हो रही है वो गैर यकसा है, अनइक्वल है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में भी, चाहे ये जो वक़्त के वक्फे हैं ये कितने कलील का क्यों ना हो, यहाँ पे फ़र्क कितना है, ये इक्वल चेंजेस है और यहाँ पे अनइक्वल चेंजेस है, डेफिनेशन सेम। तो ये डेफिनेशन आज आपके पास हो गई, और इसमें जो मेरा वो तरीक़ाकार था, ये नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे आर्टिकल होते हैं लंबे, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मेरी इसमें कोशिश थी कि मैं जो जो आपको पढ़ाऊँ उसकी डेफिनेशन लिख दूँ। तो लेक्चर की लेंथ का तो ये एंड में आइडिया होगा, लेकिन इसमें ऐसा है कि यहाँ पे मेरा ये बनाने में टाइम बहुत लगा कि एक एक बनाया, और वो चाहता मैं ये हूँ कि अगर आप उसका फ़ायदा उठाएं कि आप उसको स्टील करें, डेफिनेशन यहाँ से ले लें। और क्योंकि ये मेरे स्कूल में जो है तो इसमें तो यही चीज़ें जो बच्चों को नोट्स दिए गए हुए हैं तो उन्हें सहूलत है, तो ये बाकी जो भी यहाँ पे देखेंगे उनकी सहूलत के लिए मैंने सारी डेफिनेशन लिखी हैं, और इनको लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा, ये आगे आके जाके काम आएंगी इंशाल्लाह। इसके आगे हम चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।